दोस्तों वेलकम बैक टू साबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडी अथॉरिटी के एक फॉर्म के बारे में जिसने 6 अक्टूबर को ये फॉर्म को उसने जारी किया था और 5 नवंबर को इसकी जो लास्ट डेट है वो हाल ही में ख़त्म होने वाली है। तो जिन लोगों ने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है, आज की वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से और पूरी वीडियो आपको समझ में आए और आप अच्छे से अपने फॉर्म को आप फिल कर सकें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको क्या पता दोबारा देखने को मिले या ना मिले। तो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसकी जो डेट है वो 6 अक्टूबर को स्टार्ट होगी, जैसे मैंने आपको बताया था। 5 नवंबर को इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, दिसंबर जनवरी में इसका जो पेपर है वो आपका हो जाएगा। तो चलिए अब बात आती है कि इसका जो फॉर्म है हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन दिख रहा होगा, जो कि इसकी मेन वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप ऊपर में या नीचे में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। पहला है रजिस्टर का, दूसरा है लॉगिन का। तो जिन लोगों ने डीडीए के कई फॉर्म अगर भरे हुए हैं वो लॉगिन कर लेंगे, और लेकिन हम इस फॉर्म को पहली बार भरने वाले हैं। मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो आप इसे रजिस्टर वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, जैसे ही हम रजिस्टर वाले बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि नोटिफिकेशन में किस पोस्ट के लिए कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है और आपके पास कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप इसको फिल करिएगा। अदरवाइज अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन अगर नहीं हुई तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पोस्ट नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो ऑफिशियल जो न्यूज़ है उसकी भी डिटेल में डाल दूंगा, ताकि उस पर आप जाके आप चेकआउट कर सकते हैं किस पोस्ट की कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको अपना पोस्ट नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। पोस्ट अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम डालना है। अब देखिए, पोस्ट नेम में मैंने यहाँ पर एमटीएस यहाँ पर सिलेक्ट किया है, क्योंकि जो एमटीएस है वो इंटर की जॉब में आता है। यानी अगर आपका 12th कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आपको अपना नेम इंटर करना है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ जो डिटेल आपकी डलेगी वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डलने वाली है। तो यहाँ आपको अपना नेम इंटर करना है। फिर नीचे आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर और जेन्युइन ईमेल आईडी आपको इंटर करना है, ताकि जैसे ही आपका एग्जाम डेट की इन्फॉर्मेशन या उसके एडमिट कार्ड की और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। उसके बाद आप ये जनरेट ओटीपी वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर ओटीपी अपना वैलिडेट करेंगे, ये सक्सेसफुली यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। और उसके बाद आप ये आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके नीचे कैप्चा कोड एंटर करेंगे और री वेरीफाई वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको सारी डिटेल आपको एक बार अच्छे से मैच कर लेनी है कि सारी चीज़ें आपकी सही है या नहीं है। अगर आपकी सारी चीज़ें सही है तो आपको ये सारे टिक बॉक्स पे वन बाय वन आपको क्लिक करना है, जो कि आपका कन्फर्मेशन है कि आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपने सही फिल करी है। फिर उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पर सबमिट आप इसको कर देंगे। तो जैसे आप दोबारा से आप री वेरीफाई क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन आपको हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, आपको ऊपर में यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन वाला एक बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस ओपन आएगा वो आएगा पर्सनल डिटेल्स का। तो इसके अंदर आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, और रिजर्वेशन कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए जनरल के अलावा अगर आप कोई और कैटेगरी अगर आप से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जैसे उसका सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू। तो ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इसको फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, एक नीचे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, लिखा है कैंडिडेट केस हिस्ट्री डिटेल। इसके अंदर आपको सिंपल सा भरना है। अगर आपके खिलाफ कोई केस वगैरह कोई क्रिमिनल केस अगर पेंडिंग नहीं है तो आपको यहाँ पर नो वाले बटन पे आपको क्लिक करना है।
और मान लीजिए किसी के साथ अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटी हो तो यहाँ पर यस पे क्लिक करके डिटेल वो डाल सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, उसका मम्मी जी का नाम, मैरिटल स्टेटस आपको डालना है, मैरिड है आप या अनमैरिड है। रिलीजन में आपकी जो रिलीजन है, आपको वो रिलीजन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्रीफर टेस्ट सिटी, यानी आपका जो पेपर है वो दिल्ली में ही होने वाला है, तो आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद नीचे पर्सनल विथ बेंच हमारे डिसेबिलिटी में, यानी अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी वगैरह है या आपका डिसेबिलिटी कार्ड बना है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करके आपको डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। अदरवाइज आप नो वाले बटन पर क्लिक करके आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या होता है मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। तो अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो जो कि आरआरबी एनटीपीसी यूजी का अभी हाल ही में फॉर्म आया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है कि अगर आपने पहले कभी आर्मी में काम किया है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके आप डिटेल डालेंगे, जैसे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह। अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला वाला है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल्स, यानी अगर आपने 3 साल लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे। अदरवाइज आप नो वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा बैंक डिटेल्स का। तो पॉसिबल हो कि अगर आपका कुछ पेमेंट, अगर आपका रिफंड आए तो आपको यहाँ पर अपने जो बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे कि आपका नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, बैंक का नेम, बैंक का ब्रांच, आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें आपको अपने बैंक के पासबुक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो अगला सेक्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अगला सेक्शन आपका जो ओपन है वो है कम्युनिकेशन डिटेल्स का। तो इसके अंदर सिंपल सा आपको अपना आधार कार्ड निकालना है और उसके अकॉर्डिंग जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड में आपके एरिया का पिन कोड। अब यहाँ देखिए अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर अलग अलग है तो आप नो पे क्लिक करके आप अलग अलग आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो अगला सेक्शन आपके सामने ओपन होगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करनी है। तो जिस प्रकार से आप अपनी डिटेल आप डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फॉर्म देखने को मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए हमें यहाँ पर 10th की डिटेल डालनी है तो हम यहाँ पर 10th हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने जिसको पास आउट किया है यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे आप। स्पेशलाइजेशन में आप यहाँ पर साइंस स्ट्रीम डाल देंगे। डेट ऑफ पासिंग में आपकी जो डेट ऑफ पासिंग या ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको वो एंटर करना है। परसेंटेज में आपकी जो भी परसेंटेज आई है। और स्पेशलाइजेशन में आप चाहे तो साइंस की जगह पे आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट थे वो सारे सब्जेक्ट के नेम भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज एंटर करना है, उसके बाद मार्क ऑप्टेन और कितने मार्क आपके आए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें एंटर कर देना है। इसमें ये फिल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको सिर्फ आपका मार्कशीट निकालना है और उसके अकॉर्डिंग ये सारी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे आपको एक एक्सपीरियंस का डिटेल आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है और डिटेल डालेंगे। अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैं ये वीडियो में धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ऐसे ही मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ। और अभी तक अगर आपको मान लीजिए कोई भी स्टेप या कोई भी पॉइंट या किसी भी चीज़ का मीनिंग अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने डाउट पूछिए और मैं आपको उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि अगर आप फॉर्म को गलत भरेंगे तो इससे आपका नुकसान हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। इसलिए आपको कोई भी डाउट हो आप रुक जाइए, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। हो सकता है मैं रिप्लाई लेट करूं लेकिन आपको उसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट में आपको क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो पहले आपको अपलोड करना है आपको फोटोग्राफ, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है इसके अंदर आपने जो डिटेल डाली है आपने क्वालिफिकेशन की वही डिटेल यानी वही मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उसको लीव कर देना है, यानी आपको छोड़ देना है। और उसके बाद अगर आपके पास
कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करते हैं, अपलोड करने के लिए आप क्लिक हियर टू अपलोड वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वन बाय वन आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। तो जैसे आप यहाँ पर सारी चीज़ें आप अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट मोड में आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको जितने टिक बॉक्स दिख रहे हैं आपको सारे टिक बॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आपको प्रीव्यू वाले बटन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। उससे क्या हुआ कि आपका जो डॉक्यूमेंट का जो प्रीव्यू है, यानी आपने जो जो डिटेल आपने फिल करी है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर कोई भी अगर डाउट वगैरह होगा या फिर अगर आपको लगता है कोई आपने कुछ गलत भर दिया है तो आप उसको एडिट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपको एडिट करने का चांस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप फॉर्म को एक बार दोबारा आप चेक कर लीजिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। उसके बाद आप ये सबमिट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने पेमेंट का जो गेटवे है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एसबीआई के नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी भी गेटवे के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट आप अपना कंप्लीट करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली थी, एक आरआरबी ग्रेजुएट लेवल के लिए और अभी हाल ही में मैंने आज एक वीडियो अपलोड करी है, वो है आरआरबी अंडर ग्रेजुएट के लिए। अगर आपने वो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो देखने को मिल जाएगी। वहाँ से वो वीडियो देख के आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।